नमस्कार गाइस। आज हम बात करेंगे कि आखिर लकवा क्यों मार। जी हाँ गाइस, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अचानक ही उनको पैरालाइटिक अटैक आ जाते हैं, जिनकी वजह से पर्टिकुलर उनका कई प्रकार की जो मसल्स होती है उनमें वीकनेस हो जाती है। कई बार एक साइड का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, तो कई बार पैर पैरालाइज हो जाते हैं, कई बार पूरा शरीर ही पैरालाइज हो जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पहले तो लकवा मारता क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। फिर मैं आपको कुछ अर्ली साइन बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आदमी को लकवा मारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। उसके बाद में हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे जो अगर आप पैरालाइज्ड पार्ट पर लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो गाइस, आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो पैरालाइटिक अटैक की वजह से ग्रसित है, तो उन लोगों के लिए भी ये जानकारी जरूरी है जो कि इन फ्यूचर में उनको पैरालाइसिस जैसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो फिर गाइस, वीडियो को बड़े ही डिटेल में और ध्यान से देखिए। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लकवा क्यों मारता है। जी हाँ गाइस, आपको ये समझना होगा लकवा मारने के पीछे से सबसे मेन वजह है वो है स्ट्रोक, जिसे हम सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपकी ब्रेन के अंदर कोई ट्रोमा हो, या जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आपका स्पाइन है, वहाँ पर कोई चोट लग जाए। तीसरा बड़ा कारण हो सकता है आपको ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जैसे पोलियो हो सकती है, या कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें कि गुइलेन-बॉरे सिंड्रोम जो है वो एक बीमारी है, पार्किंसन डिजीज है। इन बीमारियों में लकवा मारने की रिस्क ज़्यादा होती है। अब गाइस, सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरालाइटिक अटैक आते हैं वो आता है स्ट्रोक की वजह से। जी हाँ, मैक्सिमम 55 ईयर एज के बाद ये देखा गया है कि हमारे ब्रेन के अंदर गाइस क्या होती है, एक सर्कल ऑफ विलाइंस, यानी कि ब्लड वेसल्स का गुच्छा पाया जाता है। किसी कारणवश कोई क्लॉट हो या कहीं ना कहीं आप अगर हाइपरटेंशन के शिकार हो, यानी कि आपका बीपी ज़्यादा है, तो इन दो कारणों से या तो आपकी ब्लड वेसल्स जो दिमाग की है वो रप्चर हो जाए, या फिर किसी क्लॉट की वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जाए। ये दोनों ही प्रमुख कारण की वजह से आपका ब्रेन का एक साइड का हिस्से में पूरा ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुकी है तो समझ लीजिए आपका राइट साइड का पार्ट है, जी हाँ, राइट साइड का लेग, राइट साइड का हैंड, राइट साइड की चेस्ट, राइट साइड का पेस, ये पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाए। और अगर आपके लेफ्ट साइड के ब्रेन में ब्रेन क्लॉट की वजह से हेमरेज हुआ है तो आपका जो राइट साइड का एरिया है वो पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाएगा। समझने की बात यह है कि गाइस, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है अपोजिट डायरेक्शन में। जी हाँ, इधर वाले न्यूरॉन्स की सप्लाई इधर होती है और इधर वाले न्यूरॉन्स की सप्लाई इधर होती है। आपके न्यूरॉन्स की सप्लाई रुकी तो समझ लीजिए पर्टिकुलर मसल्स के अंदर जो सेंसरी नर्व है उसका काम करना बंद कर देता है। अब ना आप वहां से हाथ उठा सकते हो, ना हिला सकते हो, और न ही आपको छूने पर पता लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो अब हमने ये जाना कि हमें लकवा क्या वजह है उसके मारने की। अब गाइस, हम बात करेंगे कुछ ऐसे अर्ली साइन जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी लकवा के लिए ज़्यादा प्रोन है, यानी कि इन्हें रिस्क ज़्यादा है। तो गाइस, लकवा मारने से पहले अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले हैं जिनको हम अर्ली साइन बोलते हैं, उसमें सबसे मेन होता है सीवियर हेडेक। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसके अलावा गाइस, आपकी एक साइड की जो मसल्स, जो पेस है, उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। आपकी जो आंख है वो ड्रॉप करने लग जाएगी। मुंह में से जो लार का गिरना, जी हाँ, आपके मुंह में से लार आने लग जाएगी। उसके अलावा गाइस, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। आपका जो मूड है, जो आपका बिहेवियर है, उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। ये कुछ ऐसे अर्ली साइंस हैं जो स्ट्रोक या पैरालाइटिक मूवमेंट से पहले देखने को मिलते हैं। अब गाइस, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये तो पता लग गया कि लकवा आने के पीछे मेन कारण है वो स्ट्रोक है। बाकी वो अदर कारण भी मैंने आपको बताए, साथ ही मैंने आपको कुछ अर्ली साइंस भी बताई। लेकिन अगर आपको पैरालाइटिक अटैक आ चुका है तो उस केसेस में कुछ ऐसी होम रेमेडीज भी है
जो कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपकी मसल्स पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो अगर एक बार रीजनरेट हो गए, यानी कि अगर वो एक बार नष्ट हो गए, तो काफ़ी मुश्किल है उनका दोबारा से बनना, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस की जो सेल्स होती है वो खुद को रीजनरेट नहीं कर सकती। अब गाइस मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, जो अगर आप जो पैरालाइटिक एरिया है, चाहे वो हाथ है, चाहे वो पैर है, चाहे वो कोई सा भी एरिया है, अगर आप वहाँ पर कोई होम रेमेडीज यूज करते हैं तो वहाँ की जो मसल्स है उस पर स्ट्रेथन यानी कि मजबूती दिखाई देगी। और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे वहाँ पर जो है मूवमेंट्स जो है, जो मोटार सेंसर है, वो देखने को मिल जाए। तो गाइज सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है एक स्पेशल ऑयल। जी हाँ गाइज, ऑयल का नाम जरूर स्पेशल है, लेकिन इसमें आपको 500 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल लेना है। लहसुन के वो जो टुकड़े होते हैं उनको छिलके उसमें डालना है और उसको गर्म करना है अच्छे से। उसको गर्म करने के बाद फिर आपको उसको ठंडा कर देना है। और ये गाइज आपको दिन में 2 बार उस पर्टिकुलर एरिया पर मसाज करनी है। फैक्ट क्या है कि गाइज सरसों और लहसुन जो होता है वो आपकी जो पर्टिकुलर जो मसल्स है जो अभी वीक हो गई स्ट्रोक की वजह से या पैरालिसिस की वजह से, उस एरिया की जो सेंसरी नर्व्स हैं, जो मोटर नर्व्स हैं, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये जो आपका गार्लिक है, जो लहसुन है, उसके अंदर ये केमिकल केमिस्ट्री है कि वो आपके न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती है उनको मदद करता है एक्टिवेट करने। तो सबसे पहले तो आप इस ऑयल का यूज कीजिए। उसके बाद गाइज आप करेला का यूज कर सकते हैं। करेला भी देखा गया है कि ये भी अगर आप जो पैरालाइटिक पेशेंट्स हैं उनमें अगर आप करेला यूज करते हैं तो वो भी काफी फायदा इससे मिलता है, क्योंकि जो करेला होता है वो भी हमारे न्यूरॉन सेल्स को प्रोटेक्टिव जो है उसका प्रोटेक्ट करने का काम होता है। उसके अलावा गाइज आप तुलसी व दही का मिश्रण, ध्यान से सुनिए, 3 से 4 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं और 100 ग्राम दही लेना है। उसमें अच्छे से उस तुलसी के पत्ते को क्रश करके मिश्रण करके उस पर्टिकुलर पैरालाइटिक मसल्स एरिया पर अगर आप उसको लगाते हैं तो उससे भी वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये ऑयल या ये दही का मिश्रण करो तो आपको 30 मिनट के बाद में वापस से उसे नॉर्मली वाटर के साथ में धो लेना है, ताकि वो जो ज्यादा देर तक आपकी स्किन की जो पोर्स है उन पर उसका जो है इफेक्ट ना पड़े। और गाइस यहाँ पर काली मिर्च का भी आप यूज कर सकते हैं। काली मिर्च भी पैरालिसिस वाले पेशेंट्स में काफी हेल्पफुल करती है, ऐसा आयुर्वेद के द्वारा बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कुछ फिजियोथेरेपी यूज करनी पड़ेगी। जी हाँ गाइज, स्पेशली ऐसा देखा गया है कि हम जो फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा जो स्पेशली मूवमेंट जो होती है पर्टिकुलर मसल्स वीकनेस वाले एरिया में, उससे भी धीरे धीरे आपको जो मोटार एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि गाइस जो एक्सरसाइज की वजह से आपके पर्टिकुलर जो न्यूरॉन्स हैं वो उस एरिया के एक्टिवेट होते हैं और उससे आपको धीरे धीरे मूवमेंट देखने को मिलती है। तो आप फिजियो जरूर करें, एक्सरसाइजेज जरूर करें। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत है, क्योंकि हर एक पार्ट का अलग अलग फिजियो होता है। अगर आपके चेहरे पर पैरालाइटिक है तो उसका एक अलग एक्सरसाइज है, हाथ की है तो उसका अलग एक्सरसाइज है, पैरों की है तो उसकी अलग एक्सरसाइज है। तो इसके लिए आपको एक प्रैक्टिशनर फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लेनी पड़ेगी। अब गाइस इस वीडियो में हमने बेसिकली सारी चीजें कवर करी है, जिसमें हमने आपको सबसे बड़ा चीज बताई कि पैरालिसिस क्यों होता है, क्या साइंस है, क्या ट्रीटमेंट है। वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो डालता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।